हुआ, किस लिए बैठक हुआ? देखिए, संपूर्ण रांची बंद को लेकर शव यात्रा और मशाल जुलूस, इन तीनों चीज़ों को लेकर आज समीक्षा बैठक रखी गई समाज के द्वारा। चूँकि समीक्षा करना भी ज़रूरी है और इस समीक्षा बैठक में जो भी यहाँ पर जो कार्य हुए हैं, रांची बंद का जो ऐतिहासिक रांची बंद हुआ, ऐतिहासिक मशाल जुलूस भी हुआ और ऐतिहासिक शव यात्रा भी हुआ। इस पर हम लोग समीक्षा किए, कहाँ पर कमियां रही, लाठीचार्ज कैसे हुई, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पर समाज के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, इन सारी चीज़ों पर बातें हुई है। और अब आगे का जो हम लोगों का जो निर्णायक हम लोग मोड़ पर आ गए हैं। अभी भी सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई समाज के तरफ से नहीं की जा रही है, समाज के फेवर में नहीं की जा रही है। सबको यही लग रहा है कि समाज का निर्णय, समाज झूठ मूठ का इस तरह का हंगामा कर रही है। लेकिन हमारा जो आंदोलन है कहीं से भी गलत नहीं है, हमारी मांगे जायज़ हैं। और चूँकि 1 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा है, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, उसके बावजूद यहाँ पर हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो अब समाज ने निर्णय लिया है कि रैंप सरहुल से पहले समाज खुद तोड़ेगी और किस दिन तोड़ेंगे इसका अभी डेट ऐलान नहीं किया गया, इसे गुप्त रखा गया है। कभी भी इसको तोड़ा जा सकता है और जी निर्णय हुआ। दूसरी बात है, जो सरकार के तरफ से जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि भव्य जो आयोजन करने की बात जो मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उसमें यहाँ पर रैंप के पास सरना स्थल के सामने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराया जाएगा। तो हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे संस्कृति में ढोल, नगड़ा और मांदर हैं। आदिवासियों की यही पहचान है, यही संस्कृति है। और सरकार के द्वारा अगर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता है तो समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा और यहाँ पर जो भी मंच लगाया जाएगा इस तरह का, उसे हम उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जो रैंप तोड़ा जाएगा सरहुल से पहले या फिर सरहुल के बाद? सरहुल से पहले, क्योंकि हमारे लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें होंगी तो उसे हम लोग पहले क्लियर करेंगे। रैंप बाद में सरकार ये फ्लाईओवर को ऊपर ले जाए। जो पुराना 2023 का जो योजना था कि योगदा सत्संग से पटेल चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 125 करोड़ का टेंडर भी हो चुका था, जिसे बदलकर अचानक यहाँ पर रैंप उतारा गया है, जिसकी हमारे पास पेपर कटिंग भी है और हम मीडिया को वो चीज़ देना भी चाहेंगे। और इस बात की जानकारी हमें मिली है, अब हम इसे उजागर करना चाहेंगे कि ये रैंप जो है साजिश के तहत हमारे शोभा यात्रा को और आदिवासी समाज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर रैंप उतारा गया है। कौन संगठन के लोग हैं इसमें अभी शामिल? देखिए, कई संगठन के लोग हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी जन परिषद, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद, सरना प्रार्थना सभा, आपका केंद्रीय सरना समिति में भी आपके बबलू मुंडा जी हैं, फूलचंद तिर्की जी हैं और तीसरा जो और एक केंद्रीय सरना समिति वो भी हमारे ही फेवर में है, समाज के साथ खड़ा है। और भी इस तरह से करके छोटे बड़े कम से कम 40 संगठन इसको समर्थन कर रहे हैं। और ये संगठनों की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। सबको दर्द है कि हमारा सरहुल शोभा यात्रा और सरना स्थल खतरे में है, इसी को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार पैसे को लेकर के संगठन के विषय पर बातचीत की जा रही थी, क्या छानबीन में आया कि पैसे की मामला गलत थी, अफवाह थी? देखिए, छानबीन में हम लोगों को ये पता चला है, हम लोग जैसे ही ये ऐतिहासिक रांची बंद ख़त्म हुआ, फिर हम लोग इस पर छानबीन में लगे हैं और छानबीन में ये पता चल रहा है कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई है, लेकिन हम लोग उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन डीसी साहब ये कह रहे हैं कि पैसा का आवंटन किन्हीं को भी नहीं किया गया है। और मैं बताना चाहूँगी कि सरना, मसना, हड़गड़ी, भुइयारी, पहनिए, ये सामाजिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, इसका मालिक कोई भी नहीं हो सकता है। कोई पहान पुजार भी होगा, पहान खानदान भी होगा या कोई सरना समिति, कोई भी इसका जो मुआवजा है नहीं ले सकता है। और ये सारा चीज़ जो है आपका जो बाउंड्री तोड़ करके जो 10 फीट लिया गया और लेने की बात कही जा रही थी, ये ग्राम सभा करके ग्राम सभा की सहमति से करनी चाहिए थी, जिसे सरकार ने नज़रअंदाज किया है, भू अर्जन विभाग ने नज़रअंदाज किया है। इस पर भी हम लोग जाएंगे और इस पर भी हम लोग
कार्रवाई करने की मांग करेंगे और कार्रवाई खुद भी अपने स्तर पे हम लोग कार्रवाई कराने की बात कर रहे हैं। तरफ से गलतियाँ कौन दोनों तरफ से किस तरह की गलतियाँ? देखिए, पहले तो केंद्रीय सरना समिति के लोगों ने जो यहाँ के जो संरक्षक बने हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई अजय तिर्की जी, वो पहले भू-अर्जन विभाग में लिख कर देते हैं कि इसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, तब जाके भू-अर्जन विभाग रैयत का नाम में केंद्रीय सरना समिति लिखती है। उसके बाद जब गांव वालों को पता चलता है तो इधर से भी लोग जाते हैं वहाँ पर कि इसका रैयत केंद्रीय सरना समिति नहीं बल्कि यहाँ के पहान पुजार हैं, इसलिए कि जो MS खतियान है उस खतियान में मंगल मुंडा वगैरह दर्ज है, तो इस नाते वो लोग वहाँ पर दावा करने चले गए, वो भी भू-अर्जन विभाग के कहने पर कि आप लोग लिख के नहीं दीजिएगा तो हम लोग अजय तिर्की जी को भेज देंगे पैसा, ये उनको कहा गया था। तो वो लोग अपना लिख कर डाले थे। फिर बाद में उन लोगों ने उस लेटर पर आपत्ति भी जताई थी और बाद में उसको ये भी लिख कर दिया गया दूसरी बार 2023 में, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, वो है लेटर हमारे पास, उसमें ये कहा गया कि हमें मुआवजा की राशि नहीं चाहिए क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और इसमें सभी का, पूरे समाज का अधिकार है। तो ये बोलकर उन लोगों ने वापस ले लिया था। उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई थी, पैसा किसी को नहीं दिया गया। लेकिन ये 2022-23 का मामला है और अभी जब समाज रैंप को लेकर आंदोलन कर रही है तब अजय तिर्की जी या उनके जो भी समर्थित लोग हैं वो लोग इस बात को निकाल रहे हैं कि पैसा का यहाँ पर बंदरबाट के कारण ये मामला उठाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 35 लाख से क्या होगा समाज का? अरे 35 लाख क्या, यहाँ पर करोड़ों करोड़ दूसरे धर्मों के लोगों के लिए यहाँ पर सरकार फंड पास करती है। हम आदिवासियों का ट्रैवल फंड का पैसा आप मैया योजना में खर्च कर रहे हैं, दूसरे योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, इस तरह का सड़क निर्माण में खर्च कर रहे हैं, फ्लाईओवर का निर्माण में खर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए 35 लाख कोई मायने नहीं रखता है। हमारा उद्देश्य है हमारा सरना मसना हड़गड़ी, हमारा धर्म संस्कृति परंपरा बचा रहे। मैं कुंद्रेसी मुंडा, वरीय उपाध्यक्ष आदिवासी जन परिषद।